EPS 95 के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक देखा है। उससे भी ज़रूरी ये हो जाता है कि इसमें 99% लोगों ने मेरी बात से सहमति जताई है, जहां मैंने कहा था कि आप लोगों से झूठ बोला जा रहा है। आप लोगों को श्रम मंत्री का लेटर बोलकर एक बेकार का लेटर दिखाया जा रहा है और उस लेटर से आप लोगों के पेंशन बढ़ने की कोई बात नहीं होती है। ये इस श्रृंखला में पार्ट 2 है। मैं इसमें बताना चाहता हूं कि किस तरह से एनएसी की टीम जो है आप लोगों को मूर्ख समझती है, आप लोगों को बेवकूफ़ समझती है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो एक चैनल की है जिस चैनल का नाम आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मेरी किसी भी कही हुई बात को आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं अपनी कोई भी बात बिना कागज़ के नहीं कहता हूँ। मैंने इस वीडियो के अंदर दिखाया था कि जो लेटर आया है उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उसमें किसी भी बात को नहीं बताया गया है। उसके बाद जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मेरे और होश उड़ गए। मैंने कहा यार ये किस तरह का मजाक हो रहा है यहाँ पे लोगों के साथ में। तो समझिए कि 13 अक्टूबर को इन्होंने धरना दिया। धरने में जब ये गए थे तो उनको श्रम मंत्री ने बुलाया और श्रम मंत्री ने कहा कि हम आपको जो है लिखित में आश्वासन देंगे। और ये लिखित में आश्वासन लेने के लिए वो 14 तारीख को गए थे, 14 अक्टूबर को। अब जब 14 अक्टूबर को ये श्रम मंत्री से मिलके आए तो बाहर आके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या कहा था, बहुत ध्यान से समझिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा था कि श्रम मंत्री ने हमें कहा है, श्रम मंत्री ने अपने सेक्रेटरी को बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ वो टाइप कीजिए। और ये बातें इनके सामने हुई हैं, 45 मिनट की मीटिंग हुई है, ऐसा इन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। ठीक है, 45 मिनट हम बैठे रहे और श्रम मंत्री पॉइंट बताते रहे और उनका जो सेक्रेटरी है वो इसे टाइप करता रहा। जब ये टाइप करा गया फिर इनको बोला गया कि हम आपको शाम को इसकी कॉपी दे देंगे ईमेल से या फिर अगले दिन दे देंगे। लेकिन इनको वो लेटर तो नहीं मिला। उस लेटर के जगह इनको एक जो है फर्जी लेटर पकड़ा दिया गया और उस फर्जी लेटर में श्रम मंत्री का ना तो सिग्नेचर है, ना श्रम मंत्री की कही हुई एक भी बात है जो इनका ये कहना था कि श्रम मंत्री ने हमारे सामने कही है। अब इन्होंने क्या क्या कहा है जरा वो हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये पॉइंट इस वार्ता में कही है। मैं एक्चुअली ये वीडियो प्ले नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये करने से कॉपीराइट हो जाता है। मतलब ये चैनल वाला मेरे ऊपर कॉपीराइट लगा सकता है कि आपने मेरे चैनल का इस्तेमाल किया। इसलिए हम इस चैनल को पूरा क्रेडिट देते हुए आपका इस चैनल का इस वीडियो का लिंक दे रहे हैं। आप जाके जो मेरी कही हुई बातें हैं उनको वेरीफाई कीजिए। ऑनलाइन में 99.99% आपको फर्जी वीडियोज़ मिलती हैं। मेरे चैनल के अलावा अगर EPS 95 की आप किसी भी और चैनल पे जाओगे तो आपको वहाँ खुशखबरी ही मिलेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ सच दिखाने का काम कर रहा हूँ। मीटिंग के बाद इन्होंने कहा कि लेटर के ड्राफ्ट करने के लिए पर्सनल सेक्रेटरी को बताया गया है और वो ड्राफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमारे सामने डिक्टेट किया। जब पेंशन बढ़ाने की बात आई तो उन्होंने कहा, लेबर मिनिस्टर ने कहा कि गंभीर चर्चा हो रही है और हम जो है सम्मानजनक पेंशन देंगे। जब यहाँ पे एनएससी की टीम पिछले 9 सालों से लोगों को इस ये बोल के चंदा इकट्ठा कर रही है कि हम आपको 7,500 प्लस डीए दिलाएंगे, तो जब श्रम मंत्री इनके सामने बोलते हैं कि हम आपको सम्मानजनक पेंशन दिलाएंगे तो इन्हें पूछना चाहिए कि भाई सम्मानजनक क्या होता है। सम्मानजनक 1,000 का 2,000 होता है या 3,000 होता है या 10,000 होता है। तो ये चीज़ सामने मान लो मैं लेने वाला हूँ, सामने कोई देने वाला है, तो मैं उससे पूछूंगा ना भाई तू कितना देगा ये बता, सम्मानजनक नहीं तू अमाउंट बता। और ये चीज़ इन्होंने जो है पिछले जो है 1 साल से मैं देख रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि लेबर मिनिस्टर ने हमें ये कहा है कि हमने अपना फॉर्मूला डिसाइड कर लिया है, फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया है, अब बस वित्त मंत्रालय से हमें एक्स्ट्रा फंड की ज़रूरत है। तो एनएससी के जो ये नेता हैं इनकी खासियत ये है कि ये अपनी बात जो है, मान लो इन्होंने जुलाई में कोई बात कही, फिर ये सोचते हैं कि जो जुलाई में कही हुई बात है उसको लोग अगले महीने अगस्त में भूल चुके हैं, फिर ये अगस्त में कोई नई बात कहते हैं, फिर सितंबर में कोई नई बात कहते हैं। तो इन्होंने जब पिछली मीटिंग हुई थी तो वहाँ कहा था कि लेबर मिनिस्टर ने कहा है हमने अपना फॉर्मूला डिसाइड कर लिया।
अगर फॉर्मूला डिसाइड कर लिया गया था जैसा आपने कहा था, तो आपको अमाउंट भी बताना चाहिए था कि लेबर मिनिस्टर हमें कितना अमाउंट देने के लिए कमिटमेंट कर चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कितना देगा उसका छोड़ दो, लेबर मिनिस्टर कितना देने को तैयार है ये बताना चाहिए, जो कि नहीं बताया गया है। अगला मेजर जो इन्होंने वादा किया था, जो जुमला दिया था कि हम ये जो पीएफ के ईपीएस मेंबर हैं इनको भी मेडिकल फैसिलिटी दिलाएंगे और इनके वाइफ को भी दिलाएंगे। तो ये जो है, ये भी बात जो है पूरी तरह से इस लेटर के अंदर मिसिंग है। इस लेटर में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि हम किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी ईपीएस मेंबर्स को देने वाले हैं। जबकि इस लेटर में बोला गया कि हम जो है ना हम लेबर मिनिस्टर ने अवगत कराया कि और क्या-क्या फैसिलिटी दी जा रही है, ऐसा इन्होंने बताया। मतलब लेबर मिनिस्टर बोलता है, जब ये कह रहे हैं कि भाई, मतलब इस लेटर में लिखा गया है कि लेबर मिनिस्टर ने इन्हें बताया कि और कौन कौन सी फैसिलिटी है जो हम ईपीएस मेंबर्स को दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा है कि भाई हम कोई फैसिलिटी आप लोगों के ईपीएस 95 के लिए देने वाले हैं। जबकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे कॉन्फिडेंस से इन्होंने बताया है कि श्रम मंत्री ने कहा है कि हम 1 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत के अंदर में मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा देने वाले हैं। अगर ऐसी बातें कही गई थी तो ये लिखित में होना चाहिए था, लिखित में मिलना चाहिए था। इस तरह के कोई भी जो है जन कल्याण की योजना होती है तो उसके बारे में अगर मिनिस्टर कोई काम करता है तो वो खुद ही वाहवाही लेने के लिए ट्वीट करता है कि हम इतना महान काम करने जा रहे हैं। जब लेबर मिनिस्टर का ट्विटर है वो हर चीज़ को ट्वीट करते हैं, वो कहीं पे फीता काटने जाते हैं उसको अभी ट्वीट करते हैं। तो जब इतना बड़ा अच्छा काम वो करने जा रहे हैं, इतने 1 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में जोड़ने जा रहे हैं, ऐसा कोई आपको बात कही गई थी तो उनको अपने ट्विटर में आके बताना चाहिए था। और जो आपको लिखित में बोला गया था कि हम लिखित में देंगे वो देना चाहिए था, जो कि आपको नहीं दिया गया। अगला पॉइंट बोला गया हायर पेंशन के लिए, तो हायर पेंशन में एनएसी के टीम का कोई योगदान नहीं है। किसी और ने केस किया, केस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, उस कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ईपीएफओ वाले हायर पेंशन का काम कर रहे हैं और उसके अंदर में एनएसी का कोई योगदान नहीं है। तो वो पॉइंट ऐसे ही बोला जाता है कि हाँ कुछ तो दिखाएंगे ना, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो ऐसा करो यार, वो हायर पेंशन का है क्या, लाओ हायर पेंशन के बारे में हम बोलते हैं, अरे सर हायर पेंशन का देख लो। तो हायर पेंशन की चर्चा के लिए आपको जो है धरना प्रदर्शन आप नहीं करते हैं, आप करते हैं मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपये से 7,500 प्लस डीए करने के लिए। उस पे चर्चा ना करके और एक्स्ट्रा पॉइंट को जोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अगला पॉइंट कहते हैं ईपीएस के जो कंट्रीब्यूटर नहीं है उनको हम 5,000 मिनिमम दिलाएंगे। जो लोग ईपीएस में 30 साल 20 साल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको तो आप 1,000 से 1,100 आज तक करवा नहीं पाए, और जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया उनको आप 5,000 रुपये दिलाएंगे। तो ये फालतू की बात है। जैसे मोदी जी लाखों करोड़ रुपए ले आए और 15-15 लाख सबके खाते में बांट दिए, ये वही सपना है जो यहाँ पे आप लोगों को एनएसी की टीम दिखा रही है। अगला पॉइंट है फाइनल मीटिंग हो गई है। देखो यहाँ पे इस वाली कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, ये कहा कि अब हमारी फाइनल मीटिंग हो गई है, इस मीटिंग को हम फाइनल मीटिंग मानते हैं। तो फाइनल मीटिंग का मतलब क्या होता है कि जो जो चीज़ें डिसाइड करनी थी वो डिसाइड हो गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ना ये डिसाइड हुआ है कि 1,000 रुपये को कितना बढ़ाया जाएगा, ना ये डिसाइड हुआ है कि अमाउंट कब तक हमें मिल पाएगा। तो फाइनल डिसीजन कैसे हो गया? तो इनका शायद ये कहना है कि भाई साहब अब हमारा झूठ और नहीं चलेगा, अब हमारा बोरिया बिस्तरा समेटने का टाइम आ गया है और अब हम और ज़्यादा लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। शायद इसलिए इन्होंने इस मीटिंग को फाइनल मीटिंग का अनाउंसमेंट एक तरह से करी है। देखिए मैं पेंशन बढ़ने के समर्थन में हूँ और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि 2014 से पहले जब बीजेपी थी तो वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करती थी कि यार 1,000 पेंशन दे रहे हो, बुज़ुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बुज़ुर्गों को अच्छा पेंशन देना चाहिए। और इसके ऊपर जो कोश्यारी कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष बीजेपी के ही थे। मतलब बीजेपी के अध्यक्ष ने ये रिकमेंडेशन दिया कि 1,000 रुपये से बढ़ा के 3,000 कर देना चाहिए प्लस डीए कर देना चाहिए, ऐसा बीजेपी के ही नेता ने कहा था। और बीजेपी वालों ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे करी थी, यार ये कांग्रेस वाले बेकार हैं, ये पेंशन नहीं बढ़ा के दे रहे हैं, हम आएंगे तो पेंशन बढ़ा के देंगे। तो मैं 100% मानता हूँ कि पेंशन बढ़नी चाहिए,
लेकिन आपको यहाँ पे जिस तरह का एनएससी की टीम ने 7,500 प्लस डीए का पिछले 9 वर्षों से वादा दिखाया है, सपना दिखाया है, ये कहीं भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उस चीज़ को मानने की बजाय ये इस यूजलेस लेटर को एक खुशखबरी की तरह अपने ग्रुप में, अपने जूम मीटिंग के अंदर प्रचार कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली हो। तो इस तरह की फाइनल मीटिंग का आप समझ सकते हैं कि इसका कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो अमाउंट डिसाइड हुआ है, ना ही कब मिलेगा ये डिसाइड हुआ है, कितना मिलेगा ये भी डिसाइड नहीं हुआ है। अगला पॉइंट ये कहते हैं कि बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि हम कैबिनेट सेक्रेटरी से मिल गए। अरे भाई, कैबिनेट सेक्रेटरी का क्या करना है जब आप प्रधानमंत्री से मिल गए, लेबर मिनिस्टर से मिल गए, फाइनेंस मिनिस्टर से मिल गए, जब आप टॉप में बैठे हुए सब लोगों से मिल गए तो लेबर सेक्रेटरी क्या करेगा? तो यहाँ पे लोग इनसे मिलते क्यों हैं? लोग इनसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इनसे मिलेंगे तो हमको पॉलिटिकल कोई फ़ायदा होगा, ये अपने लोगों से कहेंगे और वो लोग हमें वोट देंगे। इसलिए कोई भी नेता इनसे मिलता है, कोई भी मंत्री इनसे मिलता है कि चलो यार कह रहे हैं तो मिल लेते हैं, आश्वासन ही तो देना है, आश्वासन में हमारा क्या जाता है। अगला पॉइंट कहते हैं श्रम योगी मानधन योजना के अंदर हम कुछ बता रहे हैं। तो श्रम योगी मतलब अलग अलग स्कीम है। सरकार तो आपसे 1 रुपये आप नहीं भी दोगे तो भी आपको पैसा दे सकती है। किसान सम्मान योजना 6,000 रुपये हर किसान के खाते में गए। बिहार में इलेक्शन हुआ, 10,000 रुपये वहाँ औरतों में बांट दिए। प्रॉपर तरीके से जो है करप्शन हो रहा है। बोलते हैं ना कि चुनाव में पैसे बांटते हैं, ये गलत है, ये अनएथिकल है, लेकिन यहाँ तो सरकारी तौर पे ये काम हो रहा है। चुनाव से 1 महीने पहले आप औरतों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये दे देते हो, तो इस चीज़ को कौन जस्टिफाई करेगा? लेकिन भारत के अंदर लोगों ने ये चीज़ मान लिया है कि करप्शन है और लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हमको पैसा दे दो, बस हमसे वोट ले लो। उसके बाद उन्हें ये नहीं पता होता कि जो पैसा हमसे अभी हमें अभी दिया जा रहा है वो पैसा हमसे ब्याज समेत वसूल भी किया जाएगा। अगला पॉइंट जो इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो कहा कि 8.33 को बढ़ा के 12% कर दो। तो मेरा ये कहना है, ये पूछना है अशोक जी से कि सर जी, आपको किस किस पीएफ मेंबर ने ये कहा है कि आप उनके बिहाफ पे लेबर मिनिस्टर से जाके मिलिए और उन्हें कहिए कि जितना भी 8.33 को बढ़ा के 12% कर दीजिए? क्या आपने इस तरह का कोई सर्वे किया है? क्या आपने लाख, 2 लाख, 4 लाख लोगों से ये पूछा है कि हम आपके लिए लेबर मिनिस्टर से इस तरह की बात कर लें? मतलब ये तो ये बात हो गई कि मेरे को सैलरी कितनी मिले उसके बारे में कोई थर्ड पर्सन जिसको मैं जानता नहीं, जिसको मैं कभी मिला नहीं, वो जाके मेरे बॉस से बात कर रहा है कि ऐसा करो, इसको इतना नहीं इतना दे दो। अरे भाई, आपको यहाँ पे किसने बोला कि आप 8.33 को 12% करवा दीजिए? तो यहाँ बात को लंबा करने के लिए और अपना जो है दबदबा दिखाने के लिए ये फालतू की बात की जाती है कि हमने 8.33 को 12% करने का उन्हें प्रपोजल दिया। ईपीएस की सीलिंग बढ़ाने की बात कही गई, 15,000 को 25,000 कर देंगे। नहीं नहीं, लेबर मिनिस्टर ने तो कहा 30,000 कर देंगे। भाई, पेंशन, मिनिमम पेंशन बढ़ाने की बात करो, इधर उधर की बातें मत करो। अगला पॉइंट है कि हमारी पेंशन अच्छी तरह हमको मिल सके, इसके लिए जो है ये बहुत हमने जो है अच्छा काम कर लिया है, इस तरह की बात कही जा रही है। और ऊपर से अल्टीमेट मजाक ये किया जा रहा है इस वाले कॉन्फ्रेंस के अंदर। अल्टीमेट मजाक ये हुआ कि इन्होंने बोला कि हम जो है पूरी पारदर्शिता रखेंगे। अरे भाई साहब, पूरी पारदर्शिता क्या? मैं आपको कह रहा हूँ, आप तो पारदर्शिता का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप अपने ही पुरानी वीडियोस को देखिए जहां आपने बोला हो कि हम जो है लेबर मिनिस्टर से जाके मिल गए हैं। लेबर मिनिस्टर ने कहा है कि उसने सारी वर्किंग बना ली है, फाइनल हो गया है, और फाइनल होके हमने डिसाइड कर लिया कि इतना अमाउंट देना है, लेकिन बाकी अमाउंट जो है वित्त मंत्रालय से देंगे, तो हम इसमें और ऐड करना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें कही जाती हैं। आप बात करते हैं, जुलाई में कुछ बात करते हैं, फिर उसको बुला के अगस्त में कुछ नई बात कहते हैं, फिर सितंबर में नई बात कहते हैं। तो मेरा ये एनएससी के लोगों से और उनके फेवरेट यूट्यूब चैनल्स से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन सवालों का जवाब दें कि आप जो जिस तरह का जश्न मना रहे हैं इस लेटर को मिलने से, उस लेटर का ईपीएस के मेंबर्स को क्या फ़ायदा हुआ, और साथ में ये भी बताएं कि जो लेबर सेक्रेटरी के लेबर मिनिस्टर ने आपको जो बातें कही थी वो वाला लेटर आप कब लेके आ रहे हैं, कब लोगों को सामने लेटर दिखाने वाले हैं। इस तरह की आपको डिक्लेयर करना चाहिए।
मैं वापस से बता दूं कि अगली वीडियो मैं बनाने वाला हूं कि ईपीएस की वीडियो बना के मैंने कितने लाख रुपए कमाए हैं। एक्चुअल में बताऊं तो इसमें ईपीएस के बारे में मैं बहुत ही कम वीडियो बनाता हूं। मैंने 6 महीने पहले वीडियो बनाई थी और अब मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अब इन्होंने कहा कि हम जो है ना लेबर मिनिस्टर से लिखित में लेके आएंगे। तब मैंने सोचा कि अच्छा लेबर मिनिस्टर से लिखित में लेके आएंगे तो चलो अब यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट चीज़ होने वाली है, कोई पुख्ता बात सामने आएगी। लेकिन फिर से वही हो गया, फिर से जो है खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी खत्म है चूहा। यहाँ पे बोला कुछ जाता है और होता कुछ है। तो मैं एनएससी से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी इस वीडियो को 2 दिन हो चुके हैं। अगर मेरी इस वीडियो में कही हुई बात कोई भी आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप ज़रूर से वीडियो बना के बताएं कि हाँ ये पॉइंट जो बोला गया है वो झूठ बोला गया है। और आपने ये जो कॉन्फ्रेंस करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके अंदर बोली हुई बातों का क्या हुआ वो भी आप बताएं। मैं आपको पूरी पारदर्शिता दिखाने के लिए कहूँगा, आप पूरी पारदर्शिता से लोगों को बताएं। साथ में ही आगे और पारदर्शिता मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। मैं आपको अपनी इनकम दिखा रहा हूं और एनएससी से आगे मैं बताने वाला हूं कि आपको भी अपनी इनकम दिखानी चाहिए, आपको भी बताना चाहिए कि आपने कितना चंदा पिछले 9 सालों में इकट्ठा किया है। ये सभी जो लोग हैं इन सभी का कितना योगदान है, कितना खर्चा हुआ, किस पॉइंट पे कितना खर्चा हुआ, किस धरने पे कितना खर्चा हुआ। और साथ में ही अगर आपने कहा कि ये फाइनल आपकी मीटिंग हो गई है और पेंशन नहीं बढ़ती है अगले 6 महीनों में, तो क्या आप अपनी संस्था को डिसॉल्व करके जिन लोगों से आपने चंदा इकट्ठा किया पिछले 9 सालों से, आप उन लोगों के चंदे को वापस करेंगे? क्योंकि काम तो हुआ नहीं, तो काम नहीं हुआ तो जिससे जितना चंदा इकट्ठा किया गया उसकी पर्ची कटी होगी। तो पर्ची जिन जिन की कटी है उनको कांटेक्ट करके उनको सारे पैसे जो उनका डोनेशन आया है वो वापस कर दिए जाए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी डिमांड तो कभी पूरी होगी नहीं, कभी 7,500 पूरे होंगे नहीं, और आपका धरना और आपका इस तरह का चंदा कलेक्शन का काम तो चलता ही रहेगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा एनएससी से कि आप इन पॉइंट्स को क्लियर करें। और मैं अगली वीडियो में अपनी इनकम दिखाने जा रहा हूं कि एनएससी के जो ये वादे हैं इनके ऊपर अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो मेरे को कितने लाख रुपए की इनकम होती है। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।